नमस्कारम मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 22 तक किया, राइट? आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25। एंड फ्रेंड्स, आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है क्योंकि आज इस चैप्टर को हम पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 23। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. एक गेम है जिसमें आप 1 रुपी कॉइन को 3 टाइम्स 3 बार टॉस करते हैं, ठीक है? और उसके आउटकम को नोट करते हैं, ठीक है? आगे क्या बोलता है? हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। यानी कि तीनों टॉस में अगर उसको या तो तीनों बार हेड आए या तो तीनों बार टेल्स आए, ठीक है? तो क्या होगा कि हनीफ इस गेम को जीत जाएगा। ओके, अदरवाइज वो क्या करेगा? इस गेम को हार जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन इज कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो मित्रों, सबसे पहले क्या है कि ये जो 3 बार टॉस हो रहा है ना, तो इसके टोटल आउटकम्स क्या-क्या हो सकते हैं ना, वो जानना ज़रूरी है। तो देखिए, इसको 2 तरीके से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए जब आप कोई कॉइन को टॉस करते हैं, तो क्या मिलता है? या तो हेड्स या तो टेल्स, इज़न्ट इट? यानी कि 2 पॉसिबल आउटकम मिलते हैं, ओके? और इसी को आप कितनी बार टॉस कर रहे हो? 3 टाइम, 3 टाइम्स। तो अगर ये 2 पॉसिबिलिटी को मैं रेज़ टू 3 कर दूँ, ओके फ्रेंड्स, तो दिस विल गिव मी व्हाट? 8। यानी कि टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, अगर मैं ये 1 रुपी कॉइन को 3 बार टॉस करूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसको एक और भी तरीके से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने पहली बार टॉस किया, तो क्या मिला मुझे? या तो हेड्स और नहीं तो टेल्स, इज़न्ट इट? उसी तरीके से मैंने दूसरी बार जब टॉस किया, तो क्या मिलेगा मुझे? या तो हेड्स मिलेगा या तो टेल्स मिलेगा। ओके, तो ये दोनों बार जो मैंने टॉस किया ना, ये पहला टॉस में हेड्स या टेल्स और दूसरे टॉस में भी या हेड्स या टेल्स। तो पहले 2 टॉस के क्या-क्या आउटकम्स निकले हैं, वो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए एक सिंपल तरीका है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। इसके लिए 2 के लिए, ठीक है? तो देखिए मित्रों, अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि देखिए, एक बार फिर से समझिए, ये क्या हेड्स और टेल्स, ये पहले टॉस का है, ठीक है? और ये हेड्स या टेल्स क्या है? ये दूसरे टॉस का है, ठीक है? तो दोनों टॉस में मिलाकर मतलब क्या-क्या आउटकम्स निकले हैं, वो कैसे पता करें? देखिए, तो ये हेड्स जो है ना पहले टॉस का, उसको मैं वर्टिकली दोनों में लिख दे रहा हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है? उसके बाद क्या है, ये जो हेड्स है, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ और सेकंड टॉस का जो टेल्स है, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, उसी तरीके से ये जो टेल्स है, उसको मैं वर्टिकली दोनों में लिख रहा हूँ, टेल्स एंड टेल्स। और ये दूसरे टॉस का जो हेड्स है, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ और दूसरे टॉस का जो टेल्स है, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मतलब क्या है फ्रेंड्स, देखिए, पहली बार जो 2 टॉस हुए हैं ना, ठीक है? तो उसमें क्या-क्या आउटकम्स मिले हैं, देखिए, वो उसमें 4 आउटकम मिले हैं, क्या-क्या? या तो दोनों में हेड्स आया होगा, ओके, यानी कि दोनों बार पहले टॉस में भी हेड्स और दूसरे टॉस में भी हेड्स। या तो फिर ऐसा हुआ होगा कि पहले टॉस में टेल्स आया होगा और दूसरे टॉस में हेड्स आया होगा, ठीक है? या तो फिर पहले टॉस में हेड्स और दूसरे टॉस में टेल्स। और नहीं तो फिर पहले में भी टेल्स और दूसरे में भी टेल्स। लेकिन अभी तक सिर्फ 2 ही टॉस हुए हैं। तो 2 टॉस में क्या-क्या आउटकम्स मिले हैं फ्रेंड्स? वो देखिए, वो मिला है, या तो दोनों में हेड्स मिले, या तो पहले में टॉस में हेड्स और दूसरे टॉस में सॉरी, पहले टॉस में टेल्स और दूसरे में हेड्स, या तो पहले में हेड्स और दूसरे में टेल्स, या तो फिर दोनों में टेल्स। यानी कि ये आउटकम्स मिले हैं पहले 2 टॉस से, ठीक है? अभी 1 टॉस बाकी है। तो तीसरे टॉस में भी क्या हो सकता है फ्रेंड्स? या तो हेड्स आएगा और नहीं तो टेल्स आएगा, इज़न्ट इट? तो पहले 3 टॉसेस के जो आउटकम्स मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे? वापस से हम इसको इसी तरीके से करेंगे, जैसा कि पहले इसको किया था, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स, क्या-क्या आउटकम्स हो सकते हैं? देखिए, इसको ये 2 एच जो है, उसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है? वर्टिकली यहाँ भी और यहाँ भी। उसी तरीके से मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ और यहाँ भी लिख दे रहा हूँ। अब जो थर्ड टॉस का हेड्स है, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ और थर्ड टॉस का जो टेल्स है, उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इन द सेम वे ये टीएच जो है ना, टेल्स और हेड्स, इसको मैं पहले वर्टिकली ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी, ओके? और तीसरे टॉस का हेड्स है, उसको मैं यहाँ लिखता हूँ और तीसरे टॉस का टेल्स है, उसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ओके फ्रेंड्स? अब देखिए, उसी तरीके से ये एच टी को मैं हेड्स और टेल्स को मैं पहले लिख देता हूँ वर्टिकली, हेड्स एंड टेल्स, और तीसरे टॉस के हेड्स को मैं यहाँ पे लिखता हूँ और तीसरे टॉस के टेल्स को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओके फ्रेंड्स? इन द सेम वे ये 2 टेल्स जो आए हैं पहले टॉस में, उसको मैं ऐसे वर्टिकली लिख देता हूँ, इसमें भी और इसमें भी। और अब ये तीसरे टॉस के हेड्स को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और तीसरे टॉस के टेल्स को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि हमें टोटल 8 आउटकम्स मिले हैं। कौन-कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में। ये जो हमें टोटल 8 आउटकम्स मिले, वो क्या मिले हैं? देखिए, या तो तीनों हेड्स, ओके फ्रेंड्स, या तो 1 टेल्स और 2 हेड्स, 1 टेल्स मिला है और 2 हेड्स मिले हैं, ओके फ्रेंड्स। 1 टेल्स और 2 हेड्स, या तो फिर क्या है? एचटीएच, एचटीएच, या तो फिर टीटीएच, टीटीएच, नहीं तो फिर एचएचटी, एचएचटी, टीटीएचटी,
THT। ओके, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 HTT। एंड लास्ट वाला क्या है? TTT। यानी कि मित्रों देखिए, ये 8 आउटकम्स हमें मिले हैं अगर मैं एक कॉइन को 3 बार टॉस करता हूं तो। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोलता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो मित्रों क्या बोलता है कि अगर तीनों टॉस में या तो तीनों बार हेड्स आए हैं या तो तीनों बार टेल्स आए हैं, ओके, तो हनीफ क्या कहता है? विन करता है। और नहीं तो फिर क्या होता है, अगर इसके अलावे कोई भी आउटकम्स आते हैं तो लूज करता है। तो देखिए मित्रों, तीनों हेड्स अगर आते उसको ये वाला आउटकम तो जीत जाता। या फिर तीनों टेल्स आते हैं मित्रों, आई थिंक ये TTH नहीं है, ये TTT है। इसको मैं कर रहा हूँ TTT। ओके फ्रेंड्स, यानी ये तीनों टेल्स है। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? अगर तीनों हेड्स आए होते हैं या फिर तीनों टेल्स आए होते हैं तो वो जीत गया होता, राइट? अदरवाइज कोई भी आउटकम में हारने वाला है। तो ऐसे कितने आउटकम्स हैं जिसमें वो हार रहा है? 1 2 3 4 5 और ये 6। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने मिल रहे हैं फ्रेंड्स? टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं फ्रेंड्स? वो मिले 8। अभी तो हमने देखा ना, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 8। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही लूजेस द गेम। तो मित्रों, प्रोबेबिलिटी दैट ही लूजेस द गेम, बेसिक फॉर्मूला क्या है बताइए अभी तक? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ दिस इवेंट, राइट? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके फ्रेंड्स, तो मित्रों इस इवेंट के लिए, कौन सा इवेंट? दैट ही लूजेस, इस इवेंट के लिए कितने फेवरेबल आउटकम है? 1 2 3 4 5 एंड 6। सो दीज आर द 6 आउटकम्स विच आर इन फेवर ऑफ दिस इवेंट, मतलब दैट ही लूजेस। ओके फ्रेंड्स, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? वो हो गए 6। एंड टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं फ्रेंड्स? वो है 8। जब आप इसको कैंसिल करोगे, 2 3 जा एंड 2 4 जा, तो मित्रों द प्रोबेबिलिटी दैट ही लूजेस द गेम इज 3/4। आई होप मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 24, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम ईदर टाइम या 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। तो मित्रों देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल उस तरीके से है जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। एक हिंट भी दिया है क्या? थ्रोइंग अ डाइस ट्वाइस एंड थ्रोइंग टू डाइस साइमल्टेनियसली आर ट्रीटेड एज अ सेम एक्सपेरिमेंट। मतलब क्या है कि एक डाई को 2 बार थ्रो कीजिए या फिर 2 डाइस को एक साथ थ्रो कीजिए, दोनों का आउटकम क्या होता है? सेम ही होता है। तो मित्रों देखिए, सेम चीज मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एक बार फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है? आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, चलिए पहले डाइस में मान लीजिए आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आउटकम्स हो सकते हैं पहले डाइस का, राइट? उसी तरीके से दूसरे डाई का क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मित्रों अगर 2 डाइस को मैं साइमल्टेनियसली यानी एक साथ थ्रो करूं या फिर एक डाई को 2 बार थ्रो करूं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने मिल सकते हैं मित्रों? ये चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको सिखाया था। देखिए कैसे निकालें, जस्ट वैसे ही निकालेंगे जैसा अभी हमने कॉइन के लिए निकाला था। ओके फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, रोज एंड कॉलम्स, ठीक है? ये देखिए, तो मान लीजिए ये पहले डाई का आउटकम है क्या है? 1 2 3 4 5 6, और ये दूसरे डाई का है 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो दोनों को जब मैं एक साथ थ्रो करूंगा तो क्या क्या हो सकते हैं? देखिए 1 को मैं पहले वर्टिकली नीचे लिख रहा हूँ पूरे सब में, 1 1 1 1 1 और फिर ये दूसरे डाई का मैं लिख रहा हूँ 1 के साथ 1, 2 1 के साथ 2, देन 1 के साथ 3 एंड सो ऑन। यानी यहाँ भी 3 आ गया, सॉरी यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, देन यहाँ 5 आएगा एंड देन यहाँ 6 आएगा। ओके फ्रेंड, इस तरीके से इसके आउटकम को लिखिए। ये दो को वर्टिकली पूरा लिख लीजिए, क्या? 2 2 2 2 2 और सेकेंड डाई को लिखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उसी तरीके से फर्स्ट डाई के 3 को लिखिए, 3 3 3 3 3 और सेकेंड डाई के 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट डाई के 4 को लिखिए, 4 4 4 4 4 सेकेंड डाई के 1 2 3 4 5 6, 1 2 3
4, 5 एंड 6। फर्स्ट डाई के 5 को लिखिए, 5, 5, 5, 5, 5, 5, और सेकेंड डाई के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फर्स्ट डाई को 6 के लिखिए, 6, 6, 6, 6, 6 एंड 6, एंड सेकेंड डाई के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो मित्रों, ये देखिए, ये जितने भी आउटकम्स निकल रहे हैं ना, ये टोटल पॉसिबल आउटकम है मित्रों, ठीक है। कितने हैं देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 इंटू 6 मित्रों 36। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द टोटल पॉसिबल आउटकम। तो मित्रों, इस एक्सपेरिमेंट के टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी हाउ मच? टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी हाउ मच? इट विल बी 36, इजंट इट? ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम? यानी कि ईदर टाइम बोलिए या फिर किसी पे भी 5 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने साइमल्टेनियसली एक साथ ही थ्रो किया, तो इसके कहने का मतलब क्या है कि दोनों में से किसी भी टाइप पे 5 नहीं होना चाहिए। आर यू ऑल गेटिंग? तो फिर देखिए, ऐसे कितने ऑप्शन हैं जिसमें कि 5 किसी में नहीं है, बिकॉज ये 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, मतलब कि अगर 2 बार थ्रो करता है तो ईदर टाइम बोलने का मतलब हुआ, यानी कि ना पहली बार आना चाहिए ना दूसरी बार आना चाहिए। और नहीं तो अगर आप ऐसे सोचो कि अगर दोनों डाई को एक साथ फेंके हो, तो दोनों में से किसी के फेस पे भी 5 नहीं होना चाहिए। चलिए जरा इस टोटल को काउंट कर लेते हैं। तो टोटल काउंट करेंगे तो आप कितना आएगा देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। मित्रों, देर आर 25, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साइड में, देर आर 25 आउटकम्स जहाँ पे किसी भी फेस पे 5 नहीं है। आर यू आर गेटिंग फ्रेंड्स? तो मित्रों, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 लिख रहा हूँ, ठीक है। 5 विल नॉट कम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5, यानी कि 5 किसी भी थ्रो में नहीं है, या फिर 5 किसी भी फेस पे नहीं है, विल बी कॉट। पहले तो आप बेसिक फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके फ्रेंड्स? तो मित्रों, कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब दोज आउटकम्स जिसमें कि 5 नहीं है, मतलब इस इवेंट को जो फेवर कर रहे हैं। तो अभी हमने जस्ट देखा कि देयर आर 25 आउटकम्स जहां पे कहीं भी किसी फेस पे 5 नहीं है। आर यू गेटिंग फ्रेंड? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की जगह हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे 25, एंड टोटल पॉसिबल आउटकम इज हाउ मच फ्रेंड्स? 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 ईदर टाइम इज 25 अपॉन 36। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो चलिए मित्रों, अब हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, ओके। अब हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये देखिए क्या बोलता है, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, यानी कि 5 कम से कम एक थ्रो में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, डाई इज थ्रोन ट्वाइस, यानी कि कम से कम किसी एक थ्रो में 5 जो है वो होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर दोनों को एक साथ फेंका होता तो किसी ना किसी एक फेस पे 5 होना चाहिए। तो मित्रों, अगर आप काउंट करें तो कितने सारे हैं, ये देखिए, इसमें 5 है, इसमें 5 है, राइट, इसमें 5 है, इन सब में 5 है, राइट। इनफैक्ट 5 नहीं होने के जितने भी हमने लिए थे ना, उन सबको छोड़कर जितने भी हैं, सब में आपको 5 मिलेगा। आर यू गेटिंग? ये देखिए, ये सब में 5 है। जितने भी हमने छोड़ा था फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस क्या था, जिसमें 5 कहीं नहीं होना चाहिए। तो उसके अलावा जितने ही बचेंगे सब में कहीं ना कहीं 5 होगा, इजंट इट? कितने हो गए? इसको अगर आप काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। मित्रों, देयर आर 11 आउटकम्स, 11 आउटकम्स ऐसे हैं जिनमें कि 5 एक ना एक फेस पर है, इजंट इट? या फिर आप ऐसे भी सोच सकते थे ना, जैसा मैंने बोला कि टोटल आउटकम्स कितने हैं? 36, उसमें से 25 ऐसे हैं, isn't it? जिसमें कि एक ना एक फेस पे 5 है। ऑब्वियस सी बात है ना मित्रों, कि 36 मतलब टोटल में से अगर मैं 25 को माइनस कर दूं, यानी 11 आउटकम्स ऐसे होंगे जिसमें कि 5 किसी ना किसी पे रहेगा। ओके मित्रों? तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एटलीस्ट वंस, ठीक है ना। 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 5 एटलीस्ट वंस। ओके फ्रेंड्स? तो बेसिक फॉर्मूला क्या रहेगा फ्रेंड्स? बेसिक फॉर्मूला तो वही रहेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके फ्रेंड्स?
तो ये बताइए कि 5 एटलीस्ट वंस कितने सारे आउटकम्स हैं जो इसके फेवर में हैं। तो अभी हमने देखा कि देयर आर 11 आउटकम्स विच आर इन फेवर ऑफ दिस इवेंट, यानी कि 11 आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें 5 एक ना एक जगह पे है, एक ना एक फेस पर है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए फ्रेंड्स? वो हो गया 11 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36। तो मित्रों, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एटलीस्ट वंस इज 11 अपॉन 36। ओके फ्रेंड्स। मित्रों, आप लोग इसको चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे। आपको याद होगा कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। क्या था वो? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू 1। आर यू गेटिंग? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू 1। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये क्या है? ये प्रोबेबिलिटी क्या था? ऑफ नॉट कमिंग 5। ओके, मतलब 5 एक पे भी नहीं होना चाहिए। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 5 एटलीस्ट एक पे होना चाहिए। आर यू गेटिंग फ्रेंड? तो ये पी नॉट 5 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पी नॉट 5, मतलब नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। ओके, और ये क्या है? ये वो प्रोबेबिलिटी है जिसमें कि एटलीस्ट 5 एक बार रहेगा। आर यू गेटिंग? ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एटलीस्ट वंस। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? 5 एटलीस्ट वंस ये एक इवेंट हो गया, प्लस 5 नॉट ऑन एनी ऑफ द फेस। आर यू गेटिंग? मतलब 5 एटलीस्ट एक न एक फेस पे होना चाहिए, और दूसरा क्या है? 5 किसी पे भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एटलीस्ट वंस ये हमें चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एटलीस्ट वंस विल बी हाउ मच फ्रेंड्स? विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 जो है ना, वो हमें मिल चुका है। कितना? 25 अपॉन 36। अब अगर मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूं तो फिर क्या मिलेगा फ्रेंड्स? ये देखिए, इसको मैं थोड़ा लाइन लेकर यहाँ पे कर देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एटलीस्ट वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एटलीस्ट वंस विल बी हाउ मच फ्रेंड्स? इट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5। कितना मिला हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 कितना फ्रेंड्स? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 जो है 25 अपॉन 36। तो यहाँ पे आप लिख दो 25 अपॉन 36। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो इसको आप जब सॉल्व करोगे, 1 माइनस 25 अपॉन 36, तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स? एलसीएम ये अपॉन 1 है, तो एलसीएम हो गया 36। तो ये इंटू 36 तो ऊपर भी 36, और ये इंटू 1 तो ऊपर भी इंटू 1, यानी कि 25। तो 36 माइनस 25 कितना होता है फ्रेंड्स? वो होता है 11 अपॉन 36। तो कैन यू सी फ्रेंड्स, 11 अपॉन 36 हमें इस तरीके से ही मिला था। और 11 अपॉन 36 अगर हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज किया तो वो भी हमें मिल सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के इस लास्ट क्वेश्चन में, और इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन ही है। तो क्या है फ्रेंड्स? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट? ओके, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो पहला क्या बोलता है? इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। मित्रों, अभी जस्ट आज के वीडियो में हमने देखा कि अगर दो कॉइन को आप थ्रो करते हो तो क्या मिल सकता है? लेट्स से कि पहले कॉइन में हेड्स मिला और ये दूसरे कॉइन में टेल्स, राइट? उसी तरीके से दूसरे कॉइन का हेड्स हो गया और ये दूसरे कॉइन का टेल्स हो गया। जस्ट मैंने आपको सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। ये देखिए, इसमें टोटल आउटकम्स क्या मिल सकते हैं? इस पहले वाले हेड्स को मैं 2 बार लिख देता हूँ, बट ऐसे ऐसे, और दूसरे वाले जो कॉइन है उसके हेड्स और टेल्स को ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है? इन द सेम वे, पहले वाले के टेल्स को मैं वर्टिकली ऐसे दोनों में लिख देता हूँ, और दूसरे वाले कॉइन का हेड्स यहाँ लिखता हूँ, और उसके टेल्स को यहाँ लिखता हूँ। तो मित्रों, जब दो कॉइन को आप टॉस करते हो ना, तो ये 4 आउटकम्स हमें मिलते हैं। कैसे? एच एच, ई एच, एच टी एंड टी टी। मतलब कि दोनों पे हेड्स, नहीं तो पहले वाले पे टेल्स, दूसरे वाले पे हेड्स, नहीं तो पहले वाले पे हेड्स और दूसरे वाले पे टेल्स, और नहीं तो फिर दोनों पे टेल्स। तो अगर इस क्वेश्चन को आप देखें, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। सो डू यू थिंक देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स? नो, देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स। 2 हेड्स एंड 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच। ठीक है, ऐसा नहीं है। देयरफॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। तो मित्रों, ये देखिए, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 4, इजंट इट? और प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच विल बी हाउ मच? अगर मैं हर एक की प्रोबेबिलिटी की अगर फाइंड करूं तो क्या मिलेगा हमें? वो मिलेगा 1/4, इजंट इट? अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स, तो एक ही आउटकम ऐसा है जो कि इस इवेंट को फेवर करता है। तो 1 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच, चाहे आप इसका निकालो, चाहे इसका निकालो, चाहे इसका निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच विल बी हाउ मच? 1/4, एज दे आर इक्वली लाइकली। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो मित्रों, इसका क्या जवाब होगा? देखिए, हमने जस्टिफाई भी किया। क्या है? विच आर द करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट? तो डू यू थिंक दिस इज करेक्ट? नो, दिस इज
नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। एंड जस्टिफाई, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो गिव रीजन में क्या दोगे आप? एज देयर आर फोर आउटकम्स, एज देयर आर फोर आउटकम्स। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें इन लोगों ने लिखा है कि देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम, बट वी सी दैट देयर आर फोर पॉसिबल आउटकम। एंड ऑल्सो probability of each is not 1 by 3. Probability of each is how much? Probability of each is how much? Is 1 by 4. Okay friends, तो ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। एक डाई, नॉट टू डाई, ठीक है? अगर एक डाई को आप थ्रो करते हो तो क्या क्या आउटकम्स मिलते हैं? या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5 और नहीं तो 6। ओके, बट अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बोल रही है? देयर आर टू पॉसिबल आउटकम, एक है ऑड नंबर या फिर दूसरा इवन नंबर। तो ये तो बात सही है, ये तो बात सही है ना कि हम जब डाई को थ्रो करेंगे तो या तो हमें इवन नंबर मिलेगा, तो हमें ऑड नंबर मिलेगा। अगर मैं इवन की बात करूं, अगर इवन की बात करूं तो कौन कौन से हैं? 2, 4 एंड 6। तो इवन में हमें थ्री आउटकम्स मिले, क्या? 2, 4 एंड 6। और ऑड में हमें कितने मिले? उसमें भी तीन आउटकम मिले हैं, कौन कौन से? 1, 3 एंड 5। 1, 3 एंड 5। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, लेट्स से कि इफ आई आस्क यू व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स, तो इट विल बी व्हाट? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अगर मैं इस इवेंट की बात करूं तो इवन नंबर्स कितने हैं? 2, सॉरी 3, यानी कि देयर आर 3 आउटकम्स इन व्हिच वी गेट इवन नंबर। तो 3 फेवरेबल आउटकम एंड टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल पॉसिबल आउटकम इज 6। सो क्या हो जाएगा? 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड अगर आप निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड विल बी आल्सो सेम। देखिए ऑड में क्या है? 1, 2, 1, 3 एंड 5। मतलब कि देयर आर थ्री आउटकम्स 1, 3 एंड 5 व्हिच आर इन फेवर ऑफ दिस इवेंट। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 3। एंड टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 6, यानी कि 6। 3 1 जा एंड 3 2 जा। तो व्हाट डू वी सी? वी सी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हो या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड हो, दोनों क्या है? 1/2 है। ओके फ्रेंड्स, तो क्या है ये? इज इट करेक्ट और नॉट? ऑब्वियस सी बात है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, और रीजन भी हमने करके दिखा दिया। इवन के लिए भी 1/2 है और ऑड के लिए भी क्या है? 1/2 है। ओके, इन लोगों ने खाली बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, पर हमने दिखा दिया ऑड के लिए भी 1/2 है, इवन के लिए भी 1/2 है। ओके मित्रों, तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ढेर सारे मित्रों के पास शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, और हाँ, हमने और भी बहुत सारे चैप्टर्स के प्लेलिस्ट बनाकर रखे हैं, तो काइंडली उन प्लेलिस्ट को भी आप देखिए। और अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।